अवतार घोषित किया गया था। किसने घोषित किया था? जनता ने, मैंने नहीं। कहाँ की जनता ने? भारत की जनता ने, विश्व कोई की शहर जनता था, दिल्ली था, बिहार था, पंजाब था। दिल्ली का ही ले लीजिए। जब मैं 6 साल का था तो यही इंडिया गेट पर हाँ। 5-5 लाख लोग दर्शन करने के लिए आया करते थे। 91 में मुझे लॉर्ड स्वराजपाल ने एक मिनी प्लेन दिया था, मेरे नाम से आया था वो, मेरे नाम से ही उसका कस्टम ड्यूटी वगैरह भरा गया था। तो उस वक्त उन्होंने उसी की वजह से मैं फ्लाइंग क्लब में मैंने फ्लाइट की ट्रेनिंग भी ली, फ्लाइट चलाने की। राजीव गांधी मेरे ट्रेनर भी रहे। और 91 में जब आप पायलट भी हैं? मैं पायलट भी हूँ। आप कमर्शियल ट्रेन पायलट हैं? हाँ। आपने जहाज उड़ाया हुआ है? खूब उड़ाया। इंदिरा गांधी को लेकर के सीक्रेट विजिट पे मैं ही लेके जाता था मिनी प्लेन से। अच्छा। अब सुन लीजिए, जहाँ पे वो नोट भर करके बैग हम लोग लाते थे। आप तो मतलब पूरे चमत्कारी हैं। मैं बाल्यावस्था में आपका चमत्कार लेकिन हमने बिग बॉस में एक जरा सा भी नहीं देखा। आपने बोला कि आप पानी पे चलते हैं। सुनिए ये गवाह बैठे, मेरी बात सुनिए ना। आप मुकेश जैन गवाही विटनेस है मेरे पास में। विटनेस उनकी बात। अभी क्षिप्रा नदी में, उज्जैन में भी आप पानी पे चलते हैं? हाँ, चलते हैं पानी पे। आप हमको बुलाएंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे आपका पानी पे चलने का। मैं मदारी नहीं हूँ। जब कोई विशेष परिस्थिति आती है जहाँ पर देवी शक्तियों का मुझे ये सदुपयोग करने की जरूरत पड़ती है। अभी आप YouTube पर भी देखेंगे। हाँ। तो जो मैं पानी पर चला हूँ। कहाँ है YouTube पे वो वीडियो? YouTube ये दे देंगे आपको, जैन साहब दे देंगे। हाँ। YouTube पे भी चल रहा है। हाँ। तो ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बोला। जो सलमान खान ने बोला कि स्वामी ओम जी पानी पर चलते हैं, मैंने नहीं कहा था। उन्होंने YouTube से निकाला था। सलमान खान ने जो बोला कि स्वामी ओम जी के तंत्र शक्ति से पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ना रोक दिया, कि मैंने नहीं कहा था। उन्होंने जो आपके चैनलों पे न्यूज चला था पाकिस्तान में, ओसामा बिन लादेन को भी तो आपने नहीं पकड़वाया था कहीं? ओसामा बिन लादेन को मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने पकड़वाया था जी। लेकिन हाँ, एक बात आप कह सकते हैं, व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड में उस वक्त मेरी बात सुनिए। आपका इतिहास सुनिए। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मेरी बात तो सुन लीजिए आशीष जी। अच्छा बताइए। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मैं सिर्फ बात नहीं करता हूँ, डॉक्यूमेंटेड है। सर्जिकल स्ट्राइक में से पहले जब हमारे सैनिकों को आतंकवादियों ने हत्या की थी, तो मेरा एक बयान चला उसी दिन कि भाई नरेंद्र मोदी जी, जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो आप कहते थे कि यदि पाकिस्तान हमको आंख दिखाएगा तो हमारा 56 इंच का सीना है, मैं पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा। 2-2 पैसे का आतंकवादी जिनकी हत्या में अकेले जा करके 10-10 का मर्डर खुद करता हूँ। आतंकवादियों की मैं हत्या करता हूँ। कब किया आपने? बहुत किया। आपके चैनलों पे है उसका रिकॉर्ड, तो संख्या बहुत ज्यादा है। सुनिए पहले मुझे बोलने, मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बोल तो लेने, आपने बोल लिया ना, बोला ना। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन मेरी बात सुनिए। आपके चमत्कार, मेरी बात तो सुन लीजिए। आशीष जी से इतना इंटरप्रेट करने में टाइम बर्बाद हो रहा है। अच्छा बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन प्राइम मिनिस्टर अभी जीवित हैं, उनके घर में मैं, तीनों आर्मी चीफ, हम लोग सारे उसमें। आप पूछ लीजिए ना उनसे, ये मैंने कह रहा हूँ ना, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। आप तो पत्रकार सवाल है ना, आप उनसे पूछिए। मेरा इसी पे आपसे सवाल है। नोटबंदी सुनिए, नोटबंदी अभी हुआ है, आप सुन तो लीजिए। नोटबंदी जब हुआ है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का देन नहीं है, आपकी भी देन है। एक मिनट, मेरा ही देन है, मेरा भी नहीं, आप ही की देन, मेरा ही देन है। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ सबके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। और जगन्नाथ जी के पास है, ये मैंने ओम लीला की है। या आप इस तरह की बातें बोल के क्यों अपना मजाक उड़वाते हैं? यदि कोई आदमी, यहाँ आपके यहाँ लाइट जल रहा है, जिस लाइट में हम लोग बैठे हैं, यदि कोई मूर्ख ये कहे कि ये लाइट नहीं है, यहाँ अंधेरा है, तो उसकी मूर्खता पे सिर्फ मैं हंस सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ मतलब आपने जितना कुछ बोला, अमेरिका आपसे सवाल पूछता है, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब सच है? भाई साहब, इतना ही सच नहीं है। उस समय में सबसे बड़ा नास्तिक देश था USSR। मेरा सवाल कुछ और है। ये बिग बॉस मेरे लिए एक तरह से राई है। हाँ। और उसके सामने मैं पहाड़ हूं। अच्छा, लोकप्रियता की दृष्टि से। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, महिलाओं को लेके आपकी दृष्टि क्या है? किसी एक, मैं इन जेनरिक पूछ रहा हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बचपन से मेरा मानते हैं आप इनको? मैं सिर्फ मानता नहीं हूं, मैं सिर्फ शब्दों में नहीं मानता हूं। ये मैं आपको बता दूं कि मेरा हर नवरात्रि में, ये जैन साहब गवाह है, 1008 कन्याओं का मैं पैर धोकर के पूजन करता हूं। और उस चरणामृत से मैं एड्स और ये कैंसर जैसे बीमारियों को दूर करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने बिग बॉस को भी कहा था कि तुम्हारे सलमान खान को भी एड्स है, तुम्हारे घर में जितने सलमान खान को एड्स है, आप चेक करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट 3 मिनट में मिल जाएगा रिपोर्ट। तो सलमान खान को भी टेस्ट है कि परस्त्री कौन करेगा, एड्स होगा ही होगा, इसलिए तो शादी नहीं कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, सलमान खान की शादी भी हो चुकी है लंदन में,
उसकी एक लड़की भी है। अच्छा। वो छिपाता है, वो बात अलग है। और सुन आपको लीजिए। सब कुछ बताता है वो बताएगा ना। जब सलमान खान आपको सब कुछ बताते हैं। वो इसीलिए बताता है क्योंकि वो शराब के नशे में, वो खुद ही कहता है हाँ। कि स्वामी जी शराब के नशे में हर आदमी सच बोलता है। हाँ। और उसकी बातों पे मैंने इसीलिए यकीन किया क्योंकि जिस दिन मैंने मारा उस दिन शराब के धुत था वो। आपने उनको थप्पड़ मार दिया सलमान को। सुनिए उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको? अरे फूला हुआ शरीर ताकत यहाँ होती है, ये नकली सुल्तान बनने से नहीं होता, यहाँ होती है ताकत। अब सुन लीजिए, उसकी दबंगई सुल्तानगिरी सारा मैंने उसके अंदर घुसेड़ दी है। स्वामी जी एक मिनट सुनिए, आप वो ग्रेटेस्ट हीरो थे, मेरा कोई स्क्रीन पे आप उनको ग्रेटेस्ट हीरो मेरा ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट हीरो हीरो कभी करते नहीं थे। रहा। मैं उसका उस दिन से दुश्मन हूँ जिस दिन उसने ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारा था, उस दिन से मैं उसको दुश्मन हूँ, आज से नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अभी आप बात कर रहे थे सलमान खान की कि मैंने क्यों मारा। जब उसने ये कहा कि वहाँ पर जाने के बाद उसने मुझे बुलाया, मैं गया, वो शराब के नशे में कहना शुरू किया कि आपकी ओम जी हिंदू सेना, आपका दारा सेना, ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ। मैंने कहा वो कैसे भाई, तू तो हीरो है। कहने लगा कि स्वामी जी ये क्या नाम है इसका, दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, हाफिज सईद, अबू सलेम, ये सब मेरे दोस्त हैं और ISI मेरे इशारे पे चलती है, मैं ISI के इशारे पे चलता हूँ। इस देश को इस्लामिस्तान बनाने के लिए। बाबा एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात सुनिए। आपको डर नहीं लगता है कि आपके ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर देगा? एक मिनट, आप ये जो बातें बोल रहे हैं, क्या साक्ष्य है आपके पास? कंटेम्प्ट मैं आज बोल सकता हूं ना कि आप जो हैं, सुनिए, आशीष जी, आपको मैं कोई भी इल्जाम आपके ऊपर लगा सकता हूं, वैसे आप सलमान पे लगाते रहिए। मेरे ऊपर में ऑलरेडी सलमान खान ने डिफेमेशन केस बॉम्बे कोर्ट में कर दिया है। हाँ। वहां पर मैं साबित करूंगा, आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि झूठा केस करने के परिणाम स्वरूप सलमान खान जेल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप जो भी बातें करते हैं उसके या तो गवाह आप खुद हैं और किसी ने नहीं देखा। सलमान को आपने थप्पड़ मारा, किसी ने नहीं देखा। किसी ने कैसे नहीं देखा? किसने देखा? सलमान ने तो देखा ना, वो खंडन करे ना। हमने 30 दिसंबर को मारा, आज 13 जनवरी है। हाँ। आज हो गए हैं 15 दिन। 15 दिन से लगातार मैं बोल रहा हूं। सलमान खान से वहां बॉम्बे में सारे पूछ रहे हैं, सलमान खान को स्टेज पे भी पूछ रहे हैं, वो इसका खंडन नहीं किया है। इसका सीधा मतलब है मौनम स्वीकार लक्षणम। यदि मैं जो कह रहा हूं उसके खिलाफ यदि कोई कुछ नहीं बोलता, खामोश है, इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं वही सच है। आपका कोर्ट से बहुत पुराना नाता है, हमने सुना कहीं आपके ऊपर साइकिल चोरी का इल्जाम लग गया था। वो मेरे नाम से दुकान है, मेरी दुकान है। हाँ। ओम साइकिल स्टोर उस शोरूम का नाम है, उसका हाँ। मालिक मैं हूँ। हाँ। प्रॉपर्टी मेरे नाम से है। सोनिया गांधी का घर मैंने घेरा था, सुन लीजिए मेरी बात। सोनिया गांधी का घर मैंने घेरा था। एक मिनट, भ्रष्टाचार के बाबा जी, ये गवाह थे। सोनिया गांधी को और भी तो काम है, गांधी को और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर काम है। हाँ, इसीलिए क्योंकि सोनिया गांधी का बेरागर्क, कांग्रेस का बेरागर्क मोदी ने नहीं, मैंने किया है। सारे भेद मोदी को मैंने दिए हैं, सोनिया गांधी नहीं। आज नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री नहीं है, स्वामी ओम जी की वजह से प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी मेरे आज से मित्र नहीं, जब वो युवक थे। आपके वो शिष्य तो नहीं है कहीं? नहीं, मेरे शिष्य मित्र हैं कि शिष्य हैं? देखिए, तंत्र की दृष्टि से वो मेरे शिष्य है, क्योंकि वो तंत्र के साधक हैं। हाँ। मेरे साथ हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के शमशान तक मेरे साथ वो रहे। और हिमालय पे भी आप उनके साथ थे क्या, जहाँ पे वो तपस्या? मैं आपको कह रहा हूँ, यही बात तो कह रहा हूँ, आप सुन ही रहे। अंदर बिग बॉस हाउस में कौन कौन है जो ड्रग्स लेता है? बिग बॉस के घर में मेरे अलावा जितने भी लोग हैं, टोटल A to Z। नाम लीजिए। अरे मैं नाम ले रहा हूँ मनु मनवीर, हाँ। मैं नाम ले रहा हूँ बानी, मैं नाम ले रहा हूँ लोपा, नीतिभा, ये जो पहले थी, ये क्या नाम इसका, आकांक्षा, हाँ। लोकेश, ये जितने भी लड़कियां और लड़के हैं सब ड्रग्स लेते थे। ये ओम लीला मेरी 15 अक्टूबर से शुरू हुई, और जहां पर ड्रग्स का ये आपने अच्छा कन्वीनियंटली बना लिया है कि जो चीज पब्लिकली अच्छी नहीं लगे वो आप कहिए ओम लीला है, और जो आपके सुविधा के अनुसार हो वो कहिए ये मैं करता हूं। ऐसा नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। इसीलिए एक मिनट आप मुझे बताइए ना, आपके हमने आपको सुना वहां बोलते हुए। आप स्वामी जी, आपने ये चौरसिया की तरह सिर्फ आप, अरे मैं आपसे कोई नहीं, मेरे से मैं कोई दीपक चौरसिया नहीं। आप मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक सवाल है मेरा एक सवाल है। हमने उसमें सुना आपको ये बोलते हुए कि अब मैं आप लोग का दिव्य स्नान देखने आ गया, आप मोना के साथ पानी में घुस जाते हैं, आप सनी लियोन को गले लगा लेते हैं। एक मिनट, और जब आपसे पूछा जाता है बोलते हैं मेरी लीला है। सुनिए, जहां तक सनी का सवाल है, हाँ, सनी लियोनी से मैं गले नहीं मिला था। 5 बार वो मेरे गले मिली बाबा जी, तो दुनिया ने देखा है चैनल के ऊपर, वो मेरे से गले मिल रही है। आपको देखा है जाते हुए। ठीक है, वो जाते हुए तो वो तो बिग बॉस का आदेश था, मुझे पालन करना था। उन्होंने बोला था गले लगाओ सनी लियोन को, सब बिल्कुल। आपके अलावा किसी कंटेस्टेंट ने सनी लियोनी को छुआ भी नहीं था। इसीलिए
इसीलिए क्योंकि किसी और कंटेस्टेंट के छूने से कोई टीआरपी नहीं बनने वाली थी। अच्छा, टीआरपी का जो किंग था वो अगले मैं था। हाँ। सबको टीआरपी मेरे वजह से मिलती थी। चलिए अब आखिरी 2 सवाल हम आपसे पूछेंगे। मैं आपको कुछ लोगों के नाम दूंगा, आप बताइए आपके क्या संबंध है, क्या समझते हैं उनसे। नरेंद्र मोदी मेरे परम मित्र हैं, तंत्र की दृष्टि से मेरे दीक्षा शिष्य है। राहुल गांधी राहुल गांधी मेरे बच्चे हैं, सोनिया गांधी की वजह से नहीं, राजीव गांधी की वजह से। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे आप? कभी नहीं जिंदगी में, जस्ट इम्पॉसिबल। क्यों? ये मैं राहुल गांधी का जब जनपत्री मैंने बनाया था तभी बता दिया था। राहुल गांधी की जनपत्री में है प्राइम मिनिस्टर बनना? मैं नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही ख्याली पलाव पकाता रहेगा। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव रामद्रोही हैं, उनका पिता रामद्रोही है, इसीलिए सपा हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। मुलायम सिंह का तो नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि उसने हमारे 5 लाख कार सेवकों की हत्या की। उस हत्यारे को इस हत्या की सजा मिलेगी। और मैं अपने लोगों से प्रार्थना करता हूं, मैं भी रेट लगाने जा रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव को इन 5 लाख लोगों की हत्या की सजा के रूप में सजाए मौत दी जाए। बिग बॉस कौन जीत रहा है? बिग बॉस मैं ही विनर था, मैं ही हूं और नहीं, मैं अब ही आप तो रहूंगा। निकल गए, अब कहां से जीतेंगे? अरे आपने अंदर से सुना नहीं? सलमान खान ने कई बार मेरे से अरे पूछा। आप निकल चुके हैं, मैं इस कह बात को चुका क्यों नहीं हूं। मान लेते हैं आप? मैं इस बात को इसीलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि ये बात मैं वहां भी कह चुका था कि निकलने के बाद फिनाले में मैं सलमान को मारूंगा। ये मैं अंदर का आप तो आपको बुला ही नहीं रहे वो। मुझे जरूरत नहीं यार, मैंने तो खुद लात मार करके मैं वहां से निकला, मुझे निकाला नहीं उन्होंने। हाँ। मैंने बिग बॉस को लात मारा है। हाँ। बिग बॉस आज भी मेरे तलवे चाटने के लिए तैयार है। आपकी हरकत ऐसी थी हरकत नहीं थी अंदर। मेरी। आपने क्या किया था? अच्छा, आपको क्यों निकाला गया था बिग बॉस से? इतने देर से पूरा रामायण सुना दिया, ये पता नहीं तो कि फिर सीता आपको पूरा वो राम लगता काम- नहीं है वो गलत भाई, चीज था? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सलमान को थप्पड़ मारा, वो गलत नहीं था। आपने उसी की वजह से पेशाब निकाला गया फेंका था अपना। भाई, वो पेशाब नहीं था। मैं आप ही से आशीष जी पूछता हूँ, 3 सेकंड में क्या आप 1.5 लीटर पेशाब कर सकते हैं? कर सकते हैं? जितना 1 मिनट कैमरा में आप देख रहे आपने हैं। खुद बोला है, वो तो कबूल किया डायलॉग है, था भाई, एक्सेप्ट वो तो बोलने के लिए कहा गया था तो मैंने बोला। आप ये देखिए कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, गया हूँ, मोटा नलका है, नलका चलाया है, लगभग 1.5 लीटर पानी उसमें बॉल में आया है, मैं फौरन वापस 3 सेकंड रहा हूँ मैं अंदर। 3 सेकंड में क्या आप आप पेशाब कर सकते हैं? 1.5 लीटर पेशाब आप अभी करके दिखा दीजिए, आप, मैं मान जाऊंगा। बस देखिए, यही मैं यही कह रहा हूं, आप भाषा पे काबू नहीं रख पाते आशीष जी शायद आपने ध्यान से देखा नहीं, जब मैं वो पानी लेकर के आ रहा था तो मैंने सुनिए, कौन सी बात सच माने? आपकी बात मैं दोहरा रहा हूं। आपने पहले बोला है, फिर आपने बोला नहीं है। इसीलिए क्योंकि मेरे रिक्वेस्ट पर उस पानी का लैब टेस्ट हो चुका है और पानी आ चुका है। आप बिग बॉस से सलमान से पूछ लीजिए, संडे को आने वाला, अगले वाले पूछ लिया आप ये SMS। अच्छा, वो सवाल रह गया, कौन जीतेगा बिग बॉस? सुनिए, 7 नदियों का जल उसमें मैंने आह्वान किया। गंगे च यमुने च गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो 7 नदियों का पवित्र जल था। ये वही वाणी है जिसका उससे पहले डोम वाले टास्क में सारी रात में पेशाब ले करके टॉयलेट में फेंकता रहा, ये वही स्वामी है। उस वाणी के ऊपर में जिसको मैं बेटी मानता हूँ, भले ही वो है, मैंने कभी भी हमारे लिए भले ही महिलाओं का आपने बोला कि सम्मान, महिलाओं का नहीं, फिर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेट चालू कीजिए, नेट में देखिए, उससे सारे नंगे फोटो मिलेंगे आपको। आपको क्या मतलब है उससे? मुझे मतलब है। क्यों मतलब है? मतलब इसीलिए है, वो उसकी कैसी भी फोटो रहे, नहीं गलत है। भारतीय परंपरा, आप क्या ठेकेदार बने हैं समाज के? बिल्कुल ठेकेदार हूं मैं। मुझे भगवान जगन्नाथ ने इसी काम के लिए बिग बॉस के घर में भेजा था। आज आपके पास भी हूं तो भगवान जगन्नाथ के आदेश। अच्छा, अब कौन जीत रहा है बिग बॉस, ये बताइए। बिग बॉस में मैंने कहा ना, मैं विनर था। आपके अलावा अब जो 3 लोग बचे, 4 लोग बचे, कोई नहीं जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा। जिसको ये विनर घोषित करेंगे उसको मैं प्राइज लेने नहीं दूंगा। उससे पहले मैं सलमान खान की हड्डियां तोड़ूंगा, बिग बॉस की हड्डियां तोड़ूंगा, और उस जितने भी वहां पर पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैं किडनैप करके, मैं किडनैप वोट कर रहा हूं, सरकार में मदद मेरे खिलाफ किडनैप केस बना ले, किडनैप करके मैं आप सब, पूरा मीडिया जाएगी मेरे साथ, सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की मीडिया आ रही है, उनके सामने उन सबको मैं खड़ा करूंगा। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं आपको उस वक्त वो सच्चाई दिखेगी। अच्छा, लास्ट सवाल, और एक आखिरी बिग सवाल। बॉस का घर जलाने से पहले वहां जितने मैंने सबूत छिपाए हैं वो सारा सबूत मैं आप लोगों को दिखाऊंगा निकाल करके, उसके बाद उस घर को जलाऊंगा। आखिरी सवाल, विनर मैं था, मैं हूं। अच्छा, आखिरी सवाल, स्वामी ओम का भविष्य क्या है? स्वामी ओम अपना भविष्य बनाने कभी नहीं आया। स्वामी ओम का जन्म सिर्फ और सिर्फ इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए हुआ, सिर्फ और सिर्फ राम राज्य की स्थापना के लिए हुआ। यह काम जिस दिन मैं पूरा कर लूंगा, मैं इस दुनिया से खुद ब खुद चला जाऊंगा। मुझे अपने प्राण को बाहर निकालना आता है, वो योग क्रिया मैंने सीख रखी है। हाँ, उससे पहले मेरा चूंकि अभी अकाल मृत्यु योग चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, जिसके वजह से पहले भी एक बार चला था,
तो 2 बार मेरे सिर में गोली अलग अलग घटनाओं में मारी गई थी। ये आप देख रहे हैं, ये स्टिचेज है, ये गोली के निशान है जो फाड़ती हुई चली गई थी। मैं मरने से डरता नहीं, 2 बार मैं मौत को गले लगा चुका हूँ, फिर भी मैं जिंदा हूँ। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। मैं सभी आतंकवादियों को चैलेंज करता हूँ, जितनी गोली चला सकता है चला ले। ये 2 पैसे का चूहा दाऊद इब्राहिम जो रोज रोज मेरे ऊपर में अटैक करवाता, कल भी अटैक करवाया। दाऊद इब्राहिम सलमान खान के खिलाफ नोएडा में 2 FIR दर्ज करवा चुका हूँ मैं। दाऊद इब्राहिम सलमान खान के खिलाफ दिल्ली में 1 FIR दर्ज करा चुका हूँ। लेकिन मुझे मालूम है न तो मोदी सरकार में हिम्मत है, न ही अखिलेश सरकार में हिम्मत है। ये सब के सब उसके गुलाम हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने वहाँ पर चिट्ठी लिखा है शरीफ को, नवाज शरीफ को, कि मुझे भिजा दे, मैं अपने हाथ से दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, हाफिज सईद का सिर काट के लाऊंगा, हाथ में पकड़ा हुआ। ये स्वामी वही है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करेगा, उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। ये मेरा लक्ष्य है और ये पूरा करके जाऊंगा। धन्यवाद स्वामी जी। तो ये थे स्वामी ओम जो हाफिज सईद, और हाफिज सईद को भी मार के आएंगे, देश को भी बचाएंगे और देश में रामराज लाएंगे।